हाँ जी, वेलकम टू अजी क्लासेस। आई होप जिन्ना कल पढ़िया होगा पिछले लैक्चर तुहानू उन्ना समझ आ गया होगा। ठीक है, फटाफट क्विक रिकैप करिए। उस दिन पिछले लैक्चर आप की पढ़िया सीगा कि जो सैल है वो की है, बेसिक स्ट्रक्चर है लिविंग का। ठीक है, सैल डिस्कवर किने कीता सी, माइक्रोस्कोप किने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किने डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ां लिखवाइया तुहानू। ठीक है, फिर उस तो बाद सैल थ्योरी किने दी सी, इन्हों के नाम प्लस ईयर तुसीं वो लर्न करने ने। ठीक है, और अज आप अगे स्टार्ट करने जिमें पिछले लैक्चर के तुहानू मैं प्लास्मिड बारे दस्या सी। ठीक है, प्लास्मिड की है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिहड़ा किहदे विच प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स दे विच। प्रोकैरियोट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिहड़े सिर्फ तो सिर्फ किहदे विच प्रेजेंट ने, किंगडम मोनरा दे विच। ठीक है, जिहड़े सिर्फ तो सिर्फ किहदे विच प्रेजेंट ने, किंगडम मोनरा दे विच। ठीक है, किंगडम मोनरा दे विच जिन्ने भी ऑर्गेनिजम्स ने सारे की ने प्रोकैरियोट्स, मतलब कि सारे दे सारे यूनिसेलुलर ने। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सैल दे बने हुए ने। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सैल। ठीक है, उन्होंने आप की कहांगे यूनिसेलुलर। इहदे विच आपां पढ़े सी बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस हो गए, प्लस एक और एग्जांपल ऐड कर लो, ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एलगी का दूसरा नाम की है, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया की है, ब्लू ग्रीन एलगी का दूसरा नाम है। ये सारी की एग्जांपल्स ने, प्रोकैरियोट्स दी एग्जांपल्स ने। ठीक है, इत्थों तक लग गई समझ। हुण आपां जिहड़ी है सैल एनवेल्प करांगे किदा, बैक्टीरियल सैल दा, जिंदे विच की आपां एक डायग्राम ड्रॉ करना है। नाल नाल करिया जे ड्रॉ। ये सब तो बाहरली लेयर। ठीक है, देन फिर सेकंड आएगी। ठीक, फिर जिहड़ी थर्ड लेयर है सब तो इंपोर्टेंट वो है, ओहदे ते क्वेश्चन आएगा। देखो जिहड़ी थर्ड लेयर है वो आई होएगी, ड्रॉ करो नाल नाल। ठीक, इनू तीन लेयर्स ਨੂੰ मिला के ਆਪਾਂ की कहांगे, सैल एनवेल्प। सब तो पहली लेयर ग्लाइकोकेलिक्स, सेकंड वाली लेयर सैल वॉल जिन्हों मिडल लेयर कहांगे, सब तो अंदर वाली लेयर केड़ी है, मीजोजोम्स। इन तीनों ਨੂੰ मिला के की बनता अपने को, सैल एनवेल्प बनता है। ठीक है, ये आउटर मिडल इनर, ये याद रखे। सब तो बाहरली ये विचकार वाली ते सब तो अंदरली लेयर। ठीक, मीजोजोम ते क्वेश्चन आएगा। लग गई गल समझ कि ਜਿਹੜੀਆਂ फोल्डिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨੀਚੇ ਮੈਂ, फोल्डिंग्स ऑफ cell membrane is known as mesosomes। जिवें करे फोल्डिंग मंजा नहीं होंदा, फोल्ड करके आप रख देंगे, उवें जिहड़ियां फोल्डिंग ने सब तो अंदरलियां सैल मैंबरेन दी, उहनूं आपां की कहांगे, मीजोसोम। ठीक है, एक और मैनूं क्वेश्चन याद आ गया, नाल नाल लिखो इधर। सैल वॉल तो की प्रोड्यूस हुंदा है, फ्लैजेला। ठीक है, जिवें क्लामाइडोमोनास है, देखिए क्लामाइडोमोनास, ये भी की है सिंगल सैल है, इको सैल का बनया है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੇ ਆ, ਦੋ ਫਲੈਜੈਲੇ ਨੇ। ਫਲੈਜੈਲਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਤੋਂ। ਮੀਜ਼ੋਸੋਮ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ। याद रखिया जे, सैल वॉल ਜਿਹੜੀ ਹੈ सब तो बाहर प्रेजेंट ਹੁੰਦੀ है, फिर ਹੁੰਦੀ है सैल मैंबरेन। इधर भी ਐਵੇਂ ਸੀ, पहला ग्लाइकोकेलिक्स ਦੀ लेयर सब तो बाहरली, फिर सैल वॉल आ गई, फिर आ सैल मैंबरेन है, सीएम लिखे हैं। ठीक है, ये सैल मैंबरेन है जिहदियां की ने फोल्डिंग्स ने। फोल्डिंग्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मीजोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अन्ना फटाफट राइट करो। एक ही बन गया, तीनों ਨੂੰ मिला के एक सैल एनवेल्प बन गया। तीनों लेयर्स ਨੂੰ मिला के एक की बनया, सैल एनवेल्प। हाँ जी, फटाफट नाल नाल लिखते जाया करो।
बैक्टीरिया ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕ ਨਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਟੇਨਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਨਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਪਿਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये लिखोगे लेयर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਪਿਡ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਪਿਡ ਦੀ ਹੈ। ਲਿਪਿਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੇਨ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ते ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हाँ जी, एक ग्लाइकोकैलिक्स से होर क्वेश्चन है। ठीक है, जे ए प्रेजेंट है लूजली, ठीक, जे ए है थिक तो उन्होंने की कहांगे कैप्सूल। ठीक है, जे ए है थिक तो उन्होंने की कहांगे कैप्सूल। जे ए लूज शीथ है तो इन्हों आपां की कहांगे स्लाइम लेयर। चीज इको ही है, जो लूजली प्रेजेंट है तो स्लाइम लेयर, जो थिक है तो उन्होंने आपां की कहता कैप्सूल कहता। ठीक है, ये बैक्टीरिया विच ही हुंदे ने। बैक्टीरिया दी जिहड़ी आउटर वॉल है वो की है, ग्लाइकोकैलिक्स है। देखो सब तो बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स है, जे ये थिक है तो ये कैप्सूल की तरह काम करेगी, जे ये लूज है तो किस तरह काम करेगी, स्लाइम लेयर की तरह काम करेगी। हाँ जी, फटाफट लिखो इन्ना। ਜਿਹੜੀ बैक्टीरिया की सैल वॉल है वो किहदी बनी हुई है, NaG_NaM। ਇਹਦੀ फुल फॉर्म की है, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन। इधर आ जाएगी N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। दो चीज़ों की बनी हुई है, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, एक यदि बनी हुई है सेल वॉल जी है बैक्टीरिया की, वो दो चीज़ों की बनी हुई है, NaG_NaM। इस गल का ध्यान रखना। ते आपस में किवें जुड़ियां हुई ने, ये इन्हां विच किहड़ी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। किहड़ी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, ये छोटिया छोटिया गल्लां ध्यान रखा जे। ये NaG_NaM मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिहड़ी सेल वॉल है ओदी बैक्टीरिया दी किहदी बनी हुई है, NaG_NaM। ये की हुंदा है N एसिटाइल ग्लूकोजामीन, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ते इहदे विच किहड़ी लिंकेज होएगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, फर्स्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है, सेकंड है, थर्ड आंदी है अपने को सेल मेम्ब्रेन। सीएम लिख रही है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फटाफट लिखो इनके बारे। एक ही बनी हुई है लिपिड बाइलेयर।
ठीक है, की प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड फ्लूइडिटी। ठीक है, किस चीज की बनी है, लिपिड्स दी है, बाइलेयर है, सिंगर ते निकोलसन का मॉडल तो याद होएगा, सैल मैम्ब्रेन की बनी हुई है, लिपिड दी बाइलेयर दी बनी हुई है, की प्रोवाइड करांदे ने, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करांदी है। मीनस टू से कि कोई भी जिहड़ा मटीरियल है उन्हें अगर सैल के अंदर एंटर करना है तो की हो जाएगा, जो अगर उन्हें चाहिए है तो सैल मैम्ब्रेन अलाउ करेगी कि अंदर एंटर कर सके, जो उन्हें नहीं चाहिए तो सैल मैम्ब्रेन की उन्हें अंदर एंटर नहीं करन देगी, ता करके इन्हू की कहा जाता है, सिलेक्टिव परमीएबल मैम्ब्रेन। की कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमीएबल मैम्ब्रेन। हाँ जी, फटाफट नोट करो। एक पॉइंट और लिख लो, अलाउज एक्सचेंज, मतलब जेडी भी जड़ा भी मटीरियल है बाहर अंदर जाना है, अंदरों बाहर जाना, तो उनके की एक्सचेंज विच भी की है, हेल्प करेगी। ठीक है, फोर्थ आ जाता अपने को मीजोसोम। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन किया ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड वन इज द सेल वॉल, थर्ड ते आया सेल मैम्ब्रेन। हुन सेल मैम्ब्रेन दी जिहड़ियां फोल्डिंग्स ने वो की ने, मीजोसोम्स, हुन इन्हू आपां डिस्क्राइब करांगे। हाँ जी, चलिए। सब तो पहला फंक्शन है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन च हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा डॉटर सेल्स बनते ने। ठीक है, मतलब कि मीजोसोम तो ही बाहरली लेयर बनती है सेल वॉल, पहला फंक्शन है मीजोसोम का। दूजा डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि डीएनए तो दोबारा डीएनए बनाना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ कैपेबिलिटी ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। थर्ड आ जाता है डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स किवें कि एक बैक्टीरिया तो दो बैक्टीरिया बन गए, तो मतलब उन्होंने की कहा गया कि ये डॉटर सेल्स भी बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। जड़ा बैक्टीरियल सेल है उन्होंने हेल्प करेगा कि वो रेस्पिरेशन वाली प्रोसैस ਨੂੰ परफॉर्म करे, मतलब कि ਸਾਹ ਲਵੇ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਨਟੇਕ, ਐਕਸੇਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੋੜਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ब्रीदिंग की होंदी है, सिंपल साह लेना, ऑक्सीजन अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड आपा की है एक्सेल करती, वो होंदी है ब्रीदिंग। पर जिंदे विच आपां नूं एनर्जी भी मिलती है, ओनू आपां की कहने आ, रेस्पिरेशन कहने आ। और की करनगे मीजोसोम्स, इंक्रीज करनगे सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेल मैम्ब्रेन। मैं हुणे दस्सिया सी ना कि किंदियां फोल्डिंग्स ने, सैल मैम्ब्रेन दियां फोल्डिंग्स ने, तां इनू वार-वार फोल्ड करी जो। एक रस्सी तुहाडे कोल सीधी है, ठीक है, सीधी इन्नी जगह लेगी जिन्ना भी सेंटीमीटर होया, 30 सेंटीमीटर दा इन्ना स्केल हुंदा जिवें, ठीक। जे आपां ओनू फोल्ड कर दईए 30 सेंटीमीटर दे स्केल दे आले दुआले, तो उनदा की है, सरफेस एरिया की है वध जाएगा। उवें की है मीजोसोम्स जेहड़े ने उन्हां ओ की करदियां ने, सैल मैम्ब्रेन दा सरफेस एरिया वधाउण दा काम करदियां ने। ठीक है, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਰਟ 4 ਪਾਰਟ। ਪਹਿਲਾ ਗਲਾਈਕੋਕੈਲਿਕਸ, ਦੂਜਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਚੌਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਜ਼ੋਸੋਮਸ।
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਪਿਡ ਬਾਈਲੇਅਰ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਾਈਕੋਕੈਲਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਗਲਾਈਕੋਕੈਲਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, इत्थों तक सी तुहाडा प्रोकैरियोट्स। हुण आपां यूकैरियोट्स स्टार्ट करन जा रहे हैं। यूकैरियोट्स दे विच सब तो पहला दो डायग्राम्स बनाओ। एक तो हो जाएगी एनिमल सैल दी, दूजी हो जाएगी प्लांट सैल दी। ठीक है, जमा सिंपल है। देखो एनिमल सैल दी जेडी सैल मैंबरेन राउंड होएगी, पर जेड़ा प्लांट सैल होएगा वो की होएगा, रेक्टेंगल इन शेप। याद रखना इत्थे की होएगी, डबल लेयर। ठीक है। सैल जेड़ा एनिमल सैल है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਇਹਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ठीक है। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ठीक। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਆ ਕੀ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰ। नाल दे नाल तुसी ड्रॉ करते जाओ। और न्यूक्लियर मैंब्रेन है, एक ये न्यूक्लियर पोर है, विच की प्रेजेंट हुंदा है, न्यूक्लियोलस। आ सारा की होया, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। नाल इनके की होंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स। ठीक है। नाल इत्थे जो ड्रॉ कर लो तुसी, एक ही आ जाएगा अपने को माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। एक ही आ जाएगी गोल्जी बॉडीज। ठीक है। इन्हों आप की कह सकते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है। नाल इत्थे इन्हां नूं मेंशन कर दो, लाइसोसोम्स। ठीक। इत्थों शुरू होएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ही हुंदी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिहड़ी मैं इहदे उत्ते डॉट्स बना रही हां, एक ही ने राइबोसोम्स। मतलब कि एक ही होई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ते जिथे नहीं है वो की होई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ER ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਰਫ मतलब प्रोटीन ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ मतलब ਸਮੂਥ ਤੇ ਲਿਪਿਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ठीक है, लिपिड ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। हाँ एक कहते विच की रह गया सेंट्रियोल। ये की है सेंट्रियोल। मैं हुणे दस्सिया सी सेंट्रियोल ने की कराना है सैल दी डिवीजन करानी है। ठीक है, नाल नाल फंक्शन लिख लो। सैल मैम्ब्रेन जिहड़ी है ये की है सिलेक्टिव परमीएबल है। ठीक है, लाइसोसोम्स का की फंक्शन होंदा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्यों सिक्रीट करेंगे? कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उन्होंने खा जाएंगे, नाल आप मर जाएंगे। वो कितना फंक्शन है लाइसोसोम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का की फंक्शन है, ये कितों स्टार्ट होती है न्यूक्लियर पोर तो स्टार्ट होती है तो सैल मैम्ब्रेन तक आके रुकती है। स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एंड इन सेल मैम्ब्रेन। एक की होगी बाहरली सेल मैम्ब्रेन, एनएम की होया न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। इत्थों शुरू होएगी इत्थे तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का की फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड कराना। एनर्जी किंदी फॉर्म दे विच एटीपी दी फॉर्म दे विच। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इत्थे राइबोसोम नहीं है, इत्थे की दी सिंथेसिस होएगी लिपिड दी सिंथेसिस होएगी। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। इत्थे प्रेजेंट ने राइबोसोम तक ही बनेगी प्रोटीन बनेगी। ठीक है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म दे विच ही प्रेजेंट ने, फंक्शन सेम है। जे ईआर दे उत्ते हैगे ने तां भी फंक्शन की होएगा सेम होएगा। सेंट्रियोल दा की काम है सैल डिवीजन कराना। मतलब एक सैल है ओनू की अगो दो विच डिवाइड कर देने। गोल्जी बॉडीज दा की काम है पैकेजिंग दा, पैकेजिंग ऑफ मटीरियल। कोई भी नवी प्रोटीन बनी है ईआर दे विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे विच ओनू पैक करके एक थां तो दूजी थां किने भेजना है गोल्जी बॉडीज ने भेजना है। ठीक है, आइयो गोल्जी बॉडीज जो प्लांट विच प्रेजेंट होन तो की कहंदे ने सोचो। हाँ जी, वैक्यूल्स का की काम है? वैक्यूल्स जिहड़े ने एनिमल सेल दे विच छोटे छोटे हुंदे ने पर इन्हां दा नंबर काफी ज्यादा हुंदा है। ठीक है, पर प्लांट सेल दे विच एक या दो ही होणगे ते ओह की है लार्जर इन साइज होणगे। ये मेन डिफरेंस है दोनों दे विच। ठीक है, वैक्यूल्स किहदे च हेल्प करनगे गैसियस एक्सचेंज दे विच। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म की है फ्लूइड पार्ट है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियर पोर्स ने कोई भी चीज अंदर डीएनए है आरएनए बन के कित्थों बाहर आंदा है न्यूक्लियर पोर दे थ्रू बाहर आंदा है। ठीक है, न्यूक्लियोलस दे विच सारा की पिया है जेनेटिक मटीरियल पिया है। ठीक है, सारा की पिया है जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है जिहड़ी न्यूक्लियस नू सराउंड करती है। ठीक है, ये तुहाडा की सी सारा एनिमल सैल सी। हुण आ जाओ प्लांट सैल ते। बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने प्लांट सैल दे विच की होंदियां सेम होंदियां। ये की है बड़ा वैक्यूम। फंक्शन की है गैस एक्सचेंज। एक और गल वैक्यूम की जिहड़ी बाहरली लेयर है आ मैं हटा रही हां इथों। वैक्यूम की जिहड़ी बाहरली लेयर है उन्होंने की कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, गोल्जी बॉडीज इहदे विच भी प्रेजेंट ने पर उन्हां दा नाम प्लांट सैल विच की पै जांदा है डिक्टियोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स इधर भी प्रेजेंट ने। ठीक, और की प्रेजेंट है? सेंट्रियोल सिर्फ इधर होएगा प्लांट सैल दे विच नहीं होएगा। ठीक है, इधर अंदर न्यूक्लियस की है साइड ते होएगा। ठीक है, न्यूक्लियस दे विच न्यूक्लियस
न्यूक्लियोलस इधर सारी आ डॉट डॉट स्ट्रक्चर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾइटोप्लाज्म होएगी ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ साइटोप्लाज्म ठीक ओनली सेम मेथड ये सारा की है साइटोप्लाज्म ठीक है ओमी इधर आ सेम लेबलिंग तीनों दी ये न्यूक्लियर मैम्ब्रेन ये न्यूक्लियोलस ये क्या आ जाएगा अपने को न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਪੈਰੀਫਰੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ एनिमल सेल्स राइबोसोम होंगे अपने कोल ठीक है ते इधर भी सेम होंगे हाँ लेबल करता हाँ जी बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जेड़ा है वो प्लांट सेल दे विच भी प्रेजेंट होएगा ठीक है एक ही होगा अपने कोल माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है इन्हें भी लेबल कर ही लो एक ही होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है नेक्स्ट होएगा न्यूक्लियोलस ठीक है थर्ड हो जाएगा अपने को न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन कर लो इसे हम जी प्लांट सेल डिवीजन है थले लिख लो वो किवें होएगी बाय प्लेट फॉर्मेशन ठीक है प्लेट फॉर्मेशन मतलब आई विचों आई आई कट वजेगा ठीक ते पर जेड़ा एनिमल सेल हुंदा है ये जिवें गोल है एंदे विच आई फरो बनदी है एनु आपां की कहंदे हैं फरो ये कौन बनवांदा है सेंट्रियोल ठीक है ठीक है जी ये अपना की है एनिमल सेल इधर केड़ा प्लांट सेल ठीक इन्हां दे मैं फंक्शन भी नाल नाल लिखते सी आइयो सेम फंक्शन किया है इधर आ जाएंगे डिक्टियोसोम है तो इधर क्या आ जाएगा पैकेजिंग माइटोकॉन्ड्रिया ते क्या आ जाएगी एनर्जी प्रोड्यूस करता है ठीक है टोनोप्लास्ट की है वैक्यूल दी बाहरली लेयर का नाम है दोनों च की होएगा सेम होएगा न्यूक्लियस के फंक्शन तो क्लीयर ही ने इन्हां विच की हुंदा है जेनेटिक मटीरियल जिन्हों आपां की कहंदे आ डीएनए कहंदे आ ठीक है न्यूक्लियस दे विच की बनदा है न्यूक्लियोलस दे विच डीएनए बनदा है जेड़ा कि जेनेटिक मटीरियल है डीएनए दे बेसिस ते सारी अपनी जेड़ी लाइफ दी है बॉडी दे अंदर प्रोसेसेस ने वो सारियां चलदियां ने ठीक है राइबोसोम्स का काम की है एज यू ऑल नो दैट इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स ठीक है सेल मेम्ब्रेन है इधर की होएगी सिलेक्टिव परमिएबल सेम रीजन पर जेडी सेल वॉल है वो की होएगी फ्रीली परमिएबल ठीक है साइटोप्लाज्म जेड़ा है वो फ्लूइड जेड़ा हैगा मैट्रिक्स है प्लांट ते एनिमल सेल दे विच प्रेजेंट हुंदा है ठीक लगी गल समझ इस लेक्चर च इन्ना ही तुसी दोनों डायग्राम ड्रॉ करनी है प्लस इन्हां दे जेडी लेबलिंग है उनदे नाल ही फंक्शन लिख लो जदों आपां इहनूं डिस्क्रिप्शन च पढ़ांगे तो तुहाडे वास्ते भी की है ईजी हो जाएगा पढ़ना ठीक है जी इन्ना पढ़ के आना।